मॉर्निंग एवरीवन। तो कल मैंने आप लोगों को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का डेरिवेशन किया था और नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज हम देखते हैं बच्चे इसी चैप्टर में ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग फैक्टर करते हैं इक्वेशंस की। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होती है उसके फैक्टर करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी इक्वेशन दे दी जाएगी लाइक x² माइनस का 5x प्लस 6 इक्वल 0। इसमें क्या आएगा, इसके फैक्टर करिए तो फाइंड द रूट्स, इसके रूट्स फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो हम इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक और बच्चे मेथड है, वो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अब इस मेथड का हम किस तरह से यूज करेंगे वो हम देखते हैं। तो देखो ये इक्वेशन अभी मैं हटा दे रहा हूँ, अभी लेके आऊँगा। फिलहाल में समझ लीजिए कॉन्सेप्ट क्या है हमारा। कॉन्सेप्ट ये है बच्चे, जो भी हमारी जनरल इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल में 0, है ना। इसमें देखो क्या करना होता है कि इसमें a और c का पहले सबसे पहले क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप हमारी होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ a c। ये नंबर किसी एक नंबर में कन्वर्ट होगा, मान लो d में, और इस नंबर को दो नंबर में कन्वर्ट करना है फैक्टर करके दो नंबर में कन्वर्ट करना है, मान लो e और f। तो उन दोनों का प्रोडक्ट किया जाए तो d आ जाए, और इनका सम और सब्ट्रैक्शन किया जाए तो क्या आ जाए, b आ जाए। क्लियर है बच्चे। देखो कैसे इसका एप्लीकेशन कैसे है, इतना थोड़ा सा और ही समझ लीजिएगा। अब प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम में तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए x² माइनस का 5x प्लस 6 हमने पहले प्रॉब्लम ले ली, ठीक है। इसके फैक्टर करने हैं, इसके रूट्स निकालने हैं। क्या करना है, याद रखिएगा। देखो ये 6 है, यहाँ पे क्या है कोएफिशिएंट 1, a कितना है बच्चे 1 है, a 1 है और c हमारा 6 है। तो ये क्या हो जाएगा 6 बन जा 6, तो ये नंबर हमारा क्या आ गया 6। इसके फैक्टर करो तो बच्चे क्या आएंगे 2 into 3, और एक और पॉसिबिलिटी है 6 into 1। हम चेक करते हैं कि इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी यहाँ पे अगर करने वाली है। क्लियर है। तो देखो अगर आपने 6 और 1 लिया, 6 और 1 लिया तो 6 माइनस 1 करेंगे, 6 माइनस 1 करेंगे। तो 6 माइनस जब 1 करोगे माइनस बाहर का जाएगा अंदर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -6 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, है ना। और अगर टर्म में प्लस का मिलेगा और इधर माइनस मिलेगा। इसका लॉजिक मैं बताऊंगा आपको, बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा। फिलहाल में अभी आपको देखो 5 लाना है, तो अगर मैं दोनों नंबर को ले लें, अगर मैं साथ में इसे लिख दें 3 + 2x + 6 = 0 लिख दें। कोई दिक्कत है बच्चे, x² माइनस का 3x माइनस का 2x और प्लस का 6 = 0। अच्छा बच्चे, अगर हमने पहले कंप्लीट कर लो, x कॉमन लो तो x माइनस 3, -2 कॉमन लो तो x माइनस 3 इक्वल में 0, x माइनस 3 इक्वल इनटू x माइनस 2। यहाँ पे x माइनस 3 बेटा हमने दोनों जगह से कॉमन लिया तो क्या बचा x माइनस 2, ठीक है। अब क्या इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 0, इन दोनों का बच्चे प्रोडक्ट 0 है, तो क्या है इन दोनों में से कोई एक नंबर 0 है, ठीक है। तो आपने कहा x माइनस 3 इक्वल 0 और x माइनस 2 इक्वल 0। x इक्वल कितना आ गया 3 और x इक्वल कितना आ गया 2। अगर फैक्टर की बात की जाए बच्चे तो ये तो इसमें क्या हो गया फैक्टर, ये क्या हो गए फैक्टर्स। अगर कोई बात करता है रूट्स की, तो रूट्स क्या है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या हो जाएंगे 2, 3। बच्चे आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेके आते हैं आपके सामने फैक्टर की। बहुत आसान फैक्टर करना होता है, बच्चों को फैक्टर नहीं आता है, बहुत समस्या फंसे रहते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो x² प्लस 2x, x² प्लस 2x प्लस माइनस ले लो x² माइनस 2x माइनस 15 इक्वल 0। मान लो ये इक्वेशन है आपके सामने, ठीक है। अब इस इक्वेशन में फैक्टर करना है, जैसे देखो यहाँ 1 है, 15 बन गया 15, आपने कहा 15 × 1 आ गया 15,
नंबर में कन्वर्ट करो तो क्या लेगा नंबर 3 इंटू 5, क्योंकि 5 माइनस 3 करेंगे क्या मिल जाएगा 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 15 इक्वल 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस का 3x और माइनस का 15। अब देखो बच्चे एक चीज याद रखें, बात ये आती है कि यहाँ पे चलो ठीक है x कॉमन मिल गया, यहाँ समस्या आती है यहाँ पे हम क्या कॉमन लेते हैं। याद रखना जो यहाँ पे नंबर होगा, जो इस ब्रैकेट में जो पहले नंबर होता है वही बनाना होता है। तो यहाँ क्या है x है, तो यहाँ से क्या कॉमन लेना पड़ेगा, प्लस का x है, यहाँ माइनस 2x है, तो ये माइनस 2 पूरा कॉमन लेना पड़ेगा तभी तो ये x यहाँ बचेगा। समझ में आया, यही लॉजिक याद रखिएगा, कभी आप फंसोगे नहीं। ठीक है, तो ये आपका x माइनस ये माइनस 2 कॉमन हो गए, तो माइनस कॉमन हो गए तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस होता तो साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पे वर्क करना है, यहाँ पे वर्क करेंगे तो यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है x, तो यहाँ से क्या बचा है x माइनस 5। अब समस्या है कि यहाँ पे क्या कॉमन लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या है x है, x माइनस 5 है, x माइनस 5 यही बनाना है ना। तो यहाँ पे क्या 3x है, यहाँ x है, तो क्या कॉमन लेंगे प्लस का 3। समझ में आया, ये क्या बचा x बचा कि बचा, अब माइनस 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 5 इक्वल में 0। क्लियर है, तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा x माइनस 5 और x प्लस 3 इक्वल 0। तो ये क्या हो गए बच्चे, ये तो हो गए फैक्टर, तो फैक्टर्स हो गए। अब बात रूट्स की करता है तो इन्हें अलग अलग कर दीजिए, क्या x माइनस 5 इक्वल 0 और x प्लस 3 इक्वल 0, x इक्वल 5 और x इक्वल बच्चे माइनस 3। तो लिख देना सो द रूट्स इक्वल माइनस 3,5। छोटा नंबर पहले बड़ा नंबर आता है। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। ठीक है ना, बहुत आसान है, बहुत आसान आसान कॉन्सेप्ट लेके आने वाला हूँ, आप बेफिक्र रहिएगा, बस आप शेयर करते रहिएगा बच्चे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चे, नोट जरूर कर लें। ठीक है, तो इसके बाद एक और इसे भी एक नोट कर लें, कोई दूसरी और फॉर्म लेके आते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने है 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 6 इक्वल 0। मान लो ये सामने दे रखा है, इसमें बोला जाएगा फैक्टर करिए। आप क्या करिए, फैक्टर करिए, वही होगी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है ना, तो बहुत आसान है। फिर से वही हमने क्या बताया, 6 और 2 का मल्टीप्लाई, AC का प्रोडक्ट, तो 6 2 जा 12, नंबर मिलेगा 12। अब फैक्टर करो 12 पे, तो 3 into 4 करना है बच्चे, 3 4 जा 12, 3 4 7। समझ में आया, बहुत आसान है। ठीक है, नंबर चुनने होते हैं, प्लस 4 प्लस 3x प्लस 6 इक्वल 0, कोई दिक्कत। ठीक है, ये 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल 0। कॉमन लीजिए, 2x कॉमन लिया तो यहाँ से बच्चे x बचा, और यहाँ से बच्चे देखो x रखा 2, तो ये 2 बचेगा। अब यहाँ x चाहिए, यहाँ क्या है 3x, तो बच्चे सीधा सीधा देख रहा है क्या 3 कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बचेगा x प्लस, तो 3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 2, तो यहाँ और यहाँ क्या है नंबर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 0। अब x प्लस 2 कॉमन ले लो तो क्या बचा 2x प्लस 3 इक्वल 0। ये हमारे बच्चे क्या आ गए फैक्टर्स, ये क्या आ गए इसके फैक्टर्स। क्लियर है। अब इसके रूट्स की अगर कोई बात करते हैं तो क्या कर देंगे, अलग अलग 0 कर देंगे, अलग अलग 0 कर देंगे। 2x प्लस 3 इक्वल 0, x इक्वल टू 2x इक्वल माइनस का 3, तो यानी कि x इक्वल -2 और x इक्वल माइनस का 3/2। क्लियर है बच्चे। लास्ट में देते हैं सो द रूट्स इक्वल, छोटा नंबर क्या दिख रहा है माइनस का 2, क्या दिख रहा है माइनस का 2, फिर माइनस का 3/2। बच्चे क्लियर हो रहा होगा, आप देखते चलें देखते चलें, नेक्स्ट देखेंगे, इसे नोट करते चलें। बहुत आसान है, बहुत आसान है करना। जो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल 0, मान लो ये है, फिर से वही करना क्या 2 बन जा 2, फैक्टर क्या आएंगे 2 into 1 और 2 plus 1 3। समझ में आया, क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 plus 1 into x plus 2 इक्वल 0। आसान है, बहुत आसान है। 2x plus x
प्लस टू इक्वल 0, x कॉमन या x प्लस टू, बच्चे जो यहाँ है वो ऑलरेडी रखा हुआ है, तो इसमें सीधे से जब सेम वैल्यू मिल जाए प्लस का 1 कॉमन ले लेना, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। x प्लस टू कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे x प्लस 1 बचेगा, कोई दिक्कत, ठीक है बच्चे। तो ये इसके क्या आ गए फैक्टर्स, ये इसके आ गए फैक्टर्स। जीरो के लिए x प्लस टू इक्वल 0 और x प्लस 1 इक्वल 0, x इक्वल माइनस 2 और x इक्वल माइनस 1। सो द रूट्स इक्वल क्या हो जाएंगे -2 -1। बच्चे समझ में आया होगा खूब अच्छे से, ठीक है। शेयर करते रहिएगा, मैं आपको धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने ले आऊंगा छोटे छोटे पार्ट में, ठीक है। जरूरत पड़ेगी तो मैराथन क्लास भी ले लेंगे, फिलहाल में भी पॉइंटों में समझिएगा, जरूरत पड़ेगी तो मैं इन सबकी एक इकट्ठी क्लास भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को, देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ और भी कुछ इस टाइप से प्रॉब्लम दे रखी है, मान लो जैसे मैं देने वाला हूँ, जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3 रूट, एक मिनट बच्चे बना लें, क्योंकि ऐसा है ना रूट वाली वैल्यू भी देख लेते हैं, रूट की वैल्यू वाली किस टाइप से हो सकती है। 3 रूट 3 प्लस 3 इक्वल 0, मान लो आपके सामने ये है ना, एक कुछ इस टाइप से पॉलिनोमियल हमको दे रखी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, हमको फैक्टर करने को बोलेगा और फैक्टर साथ साथ हमें इसके रूट्स फाइंड करने के लिए बोलेगा, क्लियर है। तो देखिए कुछ नहीं है, मैंने कहा AC का प्रोडक्ट करो, A और C का प्रोडक्ट क्या कितना होगा 3 2 जा 6, 2 into 3 मतलब 6 आ गया, फैक्टर हमारे क्या है 2 into 3, समझ में आया। तो बेटा जब भी रूट वाले वैल्यू दिखाई दे, रूट वाले नंबर दिखाई, डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो रूट में कौन है, रूट में रूट 3 है, रूट में 3 है, रूट में 3 है, 3 को लोग क्या लिख सकते हैं 2 into 3 को क्या लिख सकते हो रूट 3 into रूट 3, है ना। रूट 3 का स्क्वायर से रूट कैंसिल, है ना। तो 3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब एक काम करो, यहाँ से 2 रूट 3 एक दे दो और इनटू में 1 भी तो लिख सकते हैं, और ये 1 रूट 3 एक जगह दे दो। तो देखो इसका जब प्रोडक्ट करोगे 6 आएगा, है ना, और इसका सम करोगे, देखो 2 लड्डू 1 लड्डू, 2 लड्डू 1 लड्डू, 2 लड्डू प्लस 1 लड्डू, कितने हो गए 3 लड्डू, समझ में आया। यानी कि 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 3 कितने हो जाएंगे 3 रूट 3। बच्चा ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, क्लियर है। देखिएगा 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपने कहा इस तरह से 2 रूट 3 प्लस रूट 3 में कन्वर्ट कर दीजिए, और ये आपका इस तरह से कुछ फॉर्म आएगा। तो यहाँ से ये आप अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए। अगर बच्चे यहाँ रूट 2 होता है रूट में, तो रूट 2 को ब्रेक करते, 3 को ऐसे करते, क्लियर है। जैसे यहाँ देख लीजिए ये क्या होने वाला है 2x स्क्वायर प्लस 2 रूट 3x प्लस रूट 3x प्लस 3 इक्वल 0। कोई दिक्कत यहाँ तक। बच्चे इन दोनों में कॉमन क्या है 2x कॉमन है, यहाँ से x बचा, और बच्चे यहाँ से क्या बचा 2x कॉमन चला गया, रूट 3 बचा, और प्लस इन दोनों में देखो 3 को क्या लिख सकते हो रूट 3 इंटू रूट 3, एक मिनट जब x चाहिए तो चाहिए x, तो यहाँ पे रूट 3 कॉमन लेना पड़ेगा, तो x बचा प्लस, अच्छा रूट 3 कॉमन ले लिया तो 3 क्या लिखेंगे रूट 3 इंटू रूट 3, यानी कि एक रूट 3 आपके पास यहाँ बचेगा, ऊपर में 0। समझ में आया, ठीक है। इसे मैं हटा दे रहा हूँ नीचे। तो फैक्टर क्या आ गया बच्चे x प्लस रूट 3 और 2x प्लस रूट 3 इक्वल में 0। बताइए बच्चे यहाँ तक की समस्या है ना, बहुत आसान है, मैथ सबसे आसान होती है ना।
मैथ से आसान कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता, कोई सब्जेक्ट ही नहीं हो सकता है, टॉपिक तो छोड़ो, है ना। तो देखिए अलग अलग जीरो कर दीजिए, x प्लस रूट 3 इक्वल 0 और ये फैक्टर है बच्चे, अब उसके रूट्स निकाल रहे हैं। 2x प्लस रूट 3 इक्वल 0, तो x इक्वल माइनस रूट 3 और 2x इक्वल माइनस रूट 3, x इक्वल माइनस का रूट 3 और x इक्वल माइनस का रूट 3 अपॉन 2। कोई दिक्कत? सो द रूट्स इक्वल माइनस रूट 3 बाई 2 कॉमा माइनस रूट 3। बच्चे आप लोगों को समझ में आया होगा ये, ठीक है। तो अब इस तरह से आप कोई भी आपके सामने पॉलिनोमियल दे दी जाए तो उसके फैक्टर आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो हम लोगों ने आई थिंक 5 एग्जांपल्स देख लिए, इनके थोड़ा आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसको वीडियो को बार-बार देखें आप, ठीक है ना, या नोट कर लें, मुझसे बार-बार पढ़ें, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी से, ठीक है ना, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना भूलें ना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्म करिएगा इस चैनल के बारे में। और अब मैंने आपको बता दिया है, डेली आपको डेली कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट डेली लेके आऊँगा। और अभी क्या कहते हैं कि थोड़ा सा वेट करिएगा, अभी जैसे आप लोग शेयर करने लगेंगे यूट्यूब रनिंग में जैसे ही आ जाता है, फिर मैं आपका एक सीक्वेंस वाइज सिलेबस लेके आऊँगा, ठीक है। सीक्वेंस वाइज आपको प्रॉपर चैप्टर वाइज सिलेबस प्रोवाइड कराऊंगा, आप लोग एकदम